बताना चाहता हूँ तुम वो मर्द हो जो और जिसको औरत शाम को पीटती है, बाहर जाकर सुबह वो मर्द बन जाता है। तुम माता बहनों पर उंगली उठाओगे और हम तुम्हारी माता बहन के बारे में ऐसा बोले महराज मलिक, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि भाजपा के ओनम मैं उसको बताना चाहता हूँ तुम वो मर्द हो जो और जिसको औरत शाम को पीटती है, बाहर जाकर सुबह वो मर्द बन जाता है। क्या तुम्हारी माता बहन नहीं है घर में? अनुशासन में रहकर बात करो। क्योंकि भाजपा के ओनम मैं उसको बताना चाहता हूँ तुम वो मर्द हो जो और जिसको औरत शाम को पीटती है, बाहर जाकर सुबह वो मर्द बन जाता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का टट्टू बना हुआ है। क्योंकि भाजपा के ओनम मैं उसको बताना चाहता हूँ तुम वो मर्द हो जो और जिसको औरत शाम को पीटती है, बाहर जाकर सुबह वो मर्द बन जाता है। 28 विधायक जम्मू कश्मीर के किसी चीज पर चर्चा करते थे, उस समय आप उनको उठा उठा कर बाहर फेंक रहे थे, मार्शल लॉ लगाते थे। आज एक महराज मलिक आपसे नहीं संभाला जा रहा और काले झंडे आप विधानसभा के अंदर दिखा रहे हैं। क्योंकि भाजपा के ओनम मैं उसको बताना चाहता हूँ तुम वो मर्द हो जो और जिसको औरत शाम को पीटती है, बाहर जाकर सुबह वो मर्द बन जाता है। यह लोग विधायकों के नाम पर कलंक हैं और ये केवल और केवल अपना घर भरते हैं। मार्शल लॉ आप केवल आप लगाना जानते हैं। अगर मोदी जी की आंखें आपसे फिर गई तो फिर देखिएगा कि विधानसभा कैसे भंग होती है। और डीजल पेट्रोल महंगा कर रहे हैं और महिलाओं के नाम पर सियासत खेलकर उन माताओं बहनों को मूर्ख बनाकर फ्री में बसें चला रहे हैं। कहां है तुम्हारी बसें? जम्मू कश्मीर को मूर्ख बना रहे हो। तुम मजहब की ठेकेदारी बंद करो, अपनी विधानसभा को देखो, अगली बार कहीं हार ना जानो और जमानत भी जब्त हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का टट्टू बना हुआ है। मैं खुलकर बात करूंगा। महराज मलिक को बात करने की तहवीज नहीं है, वो बदतमीज हो चुके हैं। महराज मलिक को यह पता होना चाहिए कि विधानसभा के अंदर तुम्हें क्यों भेजा गया है। डोडा के लोगों ने तुम्हें विधानसभा में काम करने के लिए भेजा हुआ है। कभी तुम हिंदुओं को टारगेट करते हो, कभी तुम कहते हो हिंदू शराबी हैं, कभी तुम कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी के। तुम्हें लोगों की माताओं बहनों पर उंगली उठाने का हक किसने किया? क्या तुम्हारी माता बहन नहीं है घर में? अनुशासन में रहकर बात करो। तुम एक डेली विजिटर हो और 5 साल के लिए विधानसभा में हो। महराज मलिक तुम डीडीसी थे, अपने अफसरों से बदतमीजी करते थे। तुम्हें उस ईश्वर ने, उस भगवान ने, उस अल्लाह ताला ने, उस भाई गुरु ने धरती पर लोगों के काम करने के लिए भेजा हुआ है। और मैं माननीय स्पीकर साहब से यह पूछना चाहता हूं, क्या कविंदर गुप्ता जी जम्मू कश्मीर में स्पीकर नहीं थे? क्या माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी जम्मू कश्मीर में स्पीकर नहीं थे? उस समय आपके साथ किसने मार्शल लॉ लगाया था? जब 28 विधायक जम्मू कश्मीर के किसी चीज पर चर्चा करते थे, उस समय आप उनको उठा उठा कर बाहर फेंक रहे थे, मार्शल लॉ लगाते थे। आज एक महराज मलिक आपसे नहीं संभाला जा रहा और काले झंडे आप विधानसभा के अंदर दिखा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहता हूं, जम्मू कश्मीर को पुनः फिर से विधानसभा भंग कर जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन का ही राज रहे। क्योंकि यह लोग विधायकों के नाम पर कलंक हैं और ये केवल और केवल अपना घर भरते हैं। और जो आदमी अपनी माताओं बहनों की इज्जत नहीं कर सकता, वो दूसरों के लिए ऐसा ही बोलेगा। महराज मलिक को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। उनसे सर्टिफिकेट लेने की किसी को जरूरत नहीं है। क्या 28 विधायकों की जो माताएं बहनें उसे रक्षाबंधन करने जाती हैं, जो उसको दुखड़ा सुना रही हैं? महराज मलिक पर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए विधानसभा में। ऐसे लोगों को अंकुश लगाना चाहिए। और मैं ये कहूंगा माननीय स्पीकर साहब, फिलहाल महराज मलिक का विधानसभा के अंदर जाना बंद हो और ऐसे व्यक्ति पर अंकुश लगना चाहिए। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है आपके पास? केवल 28 विधायकों पर आप उंगली खड़ी कर सकते हैं। किसी की आपने उंगली तोड़ दी, किसी के कान डैमेज कर दिए, उस पर एफआईआर क्यों नहीं लगी? मार्शल लॉ आप केवल आप लगाना जानते हैं। अगर मोदी जी की आंखें आपसे फिर गई तो फिर देखिएगा कि विधानसभा कैसे भंग होती है और जम्मू कश्मीर में फिर से एलजी प्रशासन होना चाहिए। क्योंकि ये लोग विधायक बनने के काबिल नहीं हैं और इन्हें पता ही नहीं है कि विधानसभा के अंदर किन मुद्दों को लेकर काम करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला आज कहते हैं कि हमारे पास अंदर हमारा कोष बहुत ढीला है, हमारे पास धन नहीं है, धन की कमी है, और खुद कहते हैं लोगों पर बोझ पड़ रहा है। तो आज आप डीजल पेट्रोल महंगा कर रहे हैं और महिलाओं के नाम पर
सियासत खेलकर उन माताओं बहनों को मूर्ख बनाकर फ्री में बसें चला रहे हैं। कहां है तुम्हारी बसें? जम्मू कश्मीर को मूर्ख बना रहे हो। टेलीविजनों को लगाने का प्रावधान तुमने लाया था, आज तुम्हारे पास उसका मंत्र भी होना चाहिए। उस समय आपने पगड़ी उतारकर जम्मू कश्मीर को कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे, आज आपने नरक बना दिया है। विधानसभा में आप पूर्ण बहुमत में होकर भी देश के लिए काम नहीं कर सकते, अपने सियासत के लिए काम नहीं कर सकते, अपनी रियासत के लिए काम नहीं कर सकते। पर चर्चा होनी चाहिए, तभी मैं खुलकर आता हूं। आज महराज मलिक ने एक बयान दिया है, प्रधानमंत्री जब भी मुसलमानों के लिए कोई वक्फ बोर्ड को लेकर कहा है उसने कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई, क्या वहां मुस्लिम समुदाय के लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? कई लोग कर रहे हैं। और क्या यहां पर हम केवल हिंदू ही हैं? हमने कोई सनातनी बोर्ड बनाया है? तो इसलिए सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, जब तुम्हारा वक्त आएगा कर लेना जो करना होगा। तुम कह रहे थे कि हिंदू खुश होते हैं मुसलमान को पीड़ा मिलने पे। तुम हिंदुओं के शुभचिंतक मत बनो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में कई मुसलमानों को भी स्थान दिए हैं। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के जो हमारे गुलाम अली खटाना है उन्होंने बयान दिया, डॉक्टर ताहिर हुसैन और कई नेता भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। क्या वो अपने मजहब के साथ गलत होने देंगे? तुम मजहब की ठेकेदारी बंद करो, अपनी विधानसभा को देखो, अगली बार कहीं हार ना जानो और जमानत भी जब्त हो जाए। माताओं बहनों के बारे में क्या वो 28 विधायक, क्या वो 28 विधायक जो उनकी धर्मपत्नियां हैं उनको ठेस नहीं पहुंची होगी? क्या माताओं बहनों को ठेस नहीं पहुंची होगी? तुम माताओं बहनों पर उंगली उठाओगे। अगर हम तुम्हारी माता बहन के बारे में ऐसा बोले महराज मलिक, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और ये 28 विधायकों में याद रखना, एक भी विधायक अगर बिगड़ गया ना तो तुम विधानसभा में नजर नहीं आओगे। क्या लगता है पब्लिसिटी के लिए ऐसे बयान देते हैं? स्टंट है पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए ऐसी बातें करता है। और इसको लगता है कि इसका अरविंद केजरीवाल इसको सपोर्ट करेगा, वो भी एक समय से भाग जाएगा और इसको पार्टी से टर्मिनेट करेगा। बहुत सारों को लोगों को किया हुआ है। ये बयानबाजियां अच्छी नहीं है। कभी तुम 370 का समर्थन करते हो, कभी कहते हो 370 ठीक नहीं है। कभी जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो समय 370 का समर्थन कर रहा था। आज ये मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहा है। इसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी देश विरोधी है और इसे यह नहीं पता कि एक नेता क्या करता है और क्या करना चाहिए। ये केवल एक मुर्गे की तरह मांगे मारना जानता है। कैसे? हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।